अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव मोहम्मद अकील। स्टूडेंट, आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे जो जिसका टॉपिक है अल्केन्स। तो अल्केन्स आर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और दे हैव ऑल द बॉन्ड सिंगल, यानी ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड। तो अल्केन्स को हम पैराफेन्स भी कहते हैं। ये पैराफेन का लफ्ज दो लफ्जों का मजमुआ है, पैरा और एफेंस। पैरा का मतलब होता है लेस और एफेंस मीन रिएक्टिविटी और एफिनिटी। तो चूंकि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं, इनमें तमाम बॉन्ड पहले से ही सिंगल होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो इसलिए इनको पैराफेन्स कहा जाता है। तो ये आगे इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। तो इनके अंदर आप हर जगह पे देखें तो एक डॉट और एक क्रॉस आपको नजर आएगा, जिसका मतलब यह है कि तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड भी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तमाम के तमाम सिंगल है। इसके अलावा इनका जनरल फार्मूला आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, CnH2n+2। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो सोर्सेज ऑफ अल्केन्स जैसे ये 2018 में बोर्ड में भी सिलेक्ट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला पॉइंट है कि मेन सोर्सेज क्या है हाइड्रोकार्बन्स के, अल्केन्स के। तो मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि असल सोर्स, असल जराए जिनसे ज्यादातर अल्केन हासिल किए जाते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में याद करेंगे वो ये कि मीथेन जो पहला मेंबर है अल्केन्स का, इसका 85% जो है वो नेचुरल गैस के अंदर ये 85% है। 15% बाकी गैसेस होती हैं, मिसाल के तौर पर ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तीसरा पॉइंट जो आपने इसके मुताबिक याद करना है वो है कि हम कमर्शियली अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल द अल्केन्स आर कमर्शियली obtained by the fractional distillation of petroleum। तो अब आप कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो है तमाम अल्केन्स को एक दूसरे से अलग करके कमर्शियली इनको तैयार किया जाता है। चौथा पॉइंट जो इनके मुताबिक आप याद करेंगे वो ये है कि ये जो जोड़ों वगैरह के अंदर या जो है फ्यूल गैस बन जाती है, तो फ्यूल गैस में भी ज्यादातर अल्केन जो है वो मौजूद होती है। पांचवा पॉइंट इसके मतलब आपने याद करना है कि अल्केन्स के मेन सोर्सेज में से ये सोर्सेज भी हैं गोबर गैस, सीवेज गैस और बायोगैस, ये भी इसके सोर्सेज में आती हैं। तो गोबर गैस आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैटल डंग है यानी गोबर है उससे बनती है, उसके जो है डिकम्पोज होने से। सीवेज गैस एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा का मतलब जो इंसान का जो वेस्ट है या फीसद वगैरह जब गटर लाइन में से सीवेज लाइन में से पास हो रही होती है तो डिकम्पोजिशन की वजह से जो गैस बनती है उसे सीवेज गैस कहते हैं। और तीसरा जो सोर्स है वो है बायोगैस। तो बायोगैस जो है ये प्लांट के वेस्ट से बनती है। जब प्लांट्स वेस्ट जलते सड़ते हैं तो उससे बायोगैस पैदा होती है। ये मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि देहातों में ये साइंसदानों ने उनको जो है एक तरीका बताया था सुई गैस की रिप्लेसमेंट के लिए, जहाँ पे सुई गैस नहीं है कि वो अपना बचे हुए चारे को गड्ढे खोद के उनके अंदर डाल दें और ऊपर से कवर कर लें और फिर कोई पाइप उसके अंदर छोड़कर उसको कंप्रेसर से जो है वो डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस बनती है वो बायोगैस है, जिसे कंप्रेसर के जरिए वो खींच कर अपने चूल्हे वगैरह जला सकते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है बेटा प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि तुमके तमाम हाइड्रोकार्बन ये जो अल्केन्स हैं ये होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं कि इनके तमाम मेंबर जो हैं वो उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लिहाजा इनकी तैयारी के तरीके भी कॉमन होते हैं। बहुत सारे तरीके अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में दो मेथड जो है वो आपको सिखाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हाइड्रोजनेशन क्या चीज है?
कि addition of molecular hydrogen to unsaturated compounds, that is alkenes and alkynes, is called hydrogenation. This process takes place in the presence of nickel catalyst at 250 to 300 degrees Celsius. This process can also take place in the presence of platinum and palladium metal, but then reaction will take place at room temperature. ये देखिए एग्जांपल में कि हम इथेन से इथेन तैयार कर रहे हैं, इसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास कर रहे हैं। जब हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट या प्लैटियम लिख दिया तो फिर हम टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। क्या होगा कि दो में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो वो इलेक्ट्रॉन जाहिर है बाकी किसी से रिएक्ट करेगा। तो ये जो हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसमें ऐड किया है, ये दो एटमों पर मुश्तमिल है। एक एटम एक कार्बन के साथ और दूसरा दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, दरमियान का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम अल्काइन से भी तैयार कर सकते हैं इसको। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास की हमने निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री रखेंगे। पहले ये दो स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये इथीन से इथाइन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इथीन में जैसे एक और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास होगा तो एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल रह जाएगा और दोनों तरफ तीन तीन हाइड्रोजन हो गए, तो अब ये इथेन बन गया। स्टूडेंट इसका दूसरा तरीका प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का जो है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें भी हाइड्रोजन ऐड होती है, लेकिन ये एटॉमिक हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन जो है वो जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हम करते हैं। तो इस तरह से तो एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो उस हैलोजन के साथ अटैच हो जाती है और दूसरी अल्काइल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। ये CH3 CH4 में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ लगे HBr। सॉरी। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड में से जब हमने एटॉमिक हाइड्रोजन पास की तो एक हाइड्रोजन जो है इस जगह पे अटैच हो गया, ये इथेन बन गया और एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से प्रिपरेशन के तरीके मुकम्मल हुए। इसके अलावा मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ 12.1 भी करा देता हूँ। 12.1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर हाइड्रोकार्बन कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पेज नंबर 81 हाइड्रोकार्बन का दूसरा पैराग्राफ, इसका आंसर है हाइड्रोकार्बन रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसीडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम them by replacement of one or more hydrogen atom by other atom or group of atoms. इसका क्वेश्चन 2 है, what is the difference between a straight and branch chain hydrocarbon। तो इसका आंसर चैप्टर नंबर 11 में आप देखेंगे पेज नंबर 56 के ऊपर। तो उसमें आपको बताया उसने कि जो स्ट्रेट चेन है उनमें तमाम कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं और दूसरा ब्रांच चेन में जो है वो स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई ब्रांच अटैच होती है। वहां से एग्जांपल भी देख लेंगे। क्वेश्चन 3 है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेज 82 और 83 में मौजूद है। CnH2n अल्कीन्स के लिए है, CnH2n -2 अल्काइन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, define unsaturated hydrocarbon with examples। Page number 82, the hydrocarbon in which two carbon atoms are linked by double or triple bond are called unsaturated hydrocarbon। इनके साथ स्टूडेंट आप पहले वाले टॉपिक में जो है इथीन और प्रोपीन की एग्जांपल जो है इसमें दे सकते हैं। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।